हेलो दोस्तों, मैं विभांशु वैभव संकल्प ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इस सेगमेंट में क्लास 6 टू 12 ज्योग्राफी पूरा फिनिश करेंगे, एकेडमिक पर्पज और कॉम्पिटिटिव पर्पज दोनों के लिए। देखिए, हम लोग का मोटिव ये रहेगा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, जहां हम लोग को कहीं भी कोई भी डाउट ना बचे। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर की द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इस पूरे चैप्टर में हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे, क्या वर्ड्स आते हैं, कौन से वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सारे चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सबसे अच्छी इसकी बात ये रहेगी कि जो भी हम लोग साइड में लेट्स डू दिया रहता है या एक्टिविटीज दिए रहते हैं, उनसे पे भी फोकस करते हुए चला जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं उस सेगमेंट से भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपना शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे क्या? अर्थ। क्या वर्ड लिखा हुआ है? अर्थ। अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, हमारी वसुंधरा, हमारी पृथ्वी और हमारी वसुंधरा, इसको पढ़ा जाएगा। अब देखिए, आराम आराम से धीरे धीरे एक एक लाइन करते हुए चला जाएगा। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. देखिए, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि कितना सुंदर हो जाता है क्या आसमान, कब? सूरज के ढलने के बाद। स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक दो तारे दिखने शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हुए अगर रात गहरी होती जाती है तो जो नंबर्स ऑफ स्टार्स है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी एक सरफेस को डायमंड से क्या कर दिया गया है? सजा दिया गया है। बोला हुआ है कि कुछ स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ स्टार तो ट्विंकल करते हैं, ट्विंकलिंग, twinkling, but if you look at them carefully you will notice that some of them do not twinkle. मतलब सारे स्टार ट्विंकल नहीं करते हैं, they simply glow without any flicker, just as the moon shines. बस वो चुपचाप चमकते हैं, जैसे मून अपना एक फिक्स लाइट लेकर के चमकता रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shape and at different position. बोला हुआ है कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ आप क्या देखते हैं? You may also see the moon on the most of the days. आप चंद्रमा को बहुत दिनों तक या रात में देखते हैं, और उसके बाद इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। बोला हुआ है कि मून हमेशा एक शेप में नहीं दिखता है, अलग अलग टाइम पे दिखता है, हमेशा एक टाइम पे नहीं दिखता है। इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और उसकी पोजीशन भी कोई फिक्स नहीं होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। देखिए, मैंने बोला कि लाइन बाय लाइन पढ़ने का पर्पज क्या रहेगा। देखिए, यहीं से जैसे आप लोग का एक क्वेश्चन बन गया कि एक महीने में फुल मून का जो टाइम होता है, क्या? फुल मून, फुल मून मतलब पूर्णिमा का जो टाइम होता है वो एक महीने में कितनी बार आता है? तो क्या लिखा हुआ है? और मंथ्स टाइम, मतलब एक महीने में एक बार। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब जब चंद्रमा अपना पूरे शेप में रहते हैं, पूरे गोले में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पूर्णिमा बीता है, जिसमें बोला जाता है कि रात में खीर बना करके खुले आसमान के नीचे रखिए, अमृत टपकेगा, हम लोग खाएंगे और हम लोग अमर हो जाएंगे, हम लोग कभी मरेंगे नहीं। फिर ये देखिए, उसके बाद अ मून फॉर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। देखिए क्या बोला वो, कि हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा जो है हर दिन या हर रात एक बराबर नहीं चमकता है।
धीरे धीरे या तो उसका शेप चेंज होता रहता है या तो उसका पोजीशन चेंज होता रहता है। जब एक बार अमावस्या आया तो उसके बाद जो चंद्रमा का शेप होता है वो धीरे धीरे कटते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जहां चंद्रमा पूरा डिसअपियर हो जाता है उस नाइट के लिए और उस नाइट को बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या सबको मालूम है, बोला जाता है कि अमावस्या के दिन भूत प्रेत की जो पावर रहती है वो बढ़ जाती है। तो अमावस्या हम लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? भूत प्रेत के लिए। देखिए, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी मून एंड एंड those bright teeny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। क्या बोला हुआ है कि ऐसा हम लोग क्यों नहीं ध्यान देते या क्यों नहीं समझते कि दिन के टाइम में तो हमें चंद्रमा देखने को नहीं मिलते या अदर जो भी टीनी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो चमकते रहते हैं वो तो दिखाई नहीं देते। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या दिन में कहीं वो और चले जाते हैं, कहीं और कहते हैं कि नहीं मुझे इस टाइम यहाँ पे नहीं रहना, हम घूमने जा रहे हैं, रात में फिर वापस चले आएंगे? क्या वो भी अपने ऑफिस पे चले जाते हैं या वो भी अपने स्कूल चले जाते हैं या वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे मजे करते हैं और हम लोग के साथ, हम लोग के अर्थ के साथ कुछ कुछ प्ले होता है उसकी वजह से वो नहीं दिखता है? तो लिखा हुआ है कि डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन। बोला हुआ है क्यों? वो तो वही रहते हैं लेकिन जो सन की रोशनी होती है वो उन ऑब्जेक्ट्स को दिखने नहीं देती है। ठीक, अब देखिए, the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। सेलेसियल बॉडीज मतलब बच्चा देखिए वर्ड्स पे ध्यान देते हुए चलिएगा। अगर कभी कभी क्या होता है कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ना जो अगला रहता है अगर उसको इन सब वर्ड्स के बारे में पता रहता है ना वो वर्ड यूज करता है कि आप सेलेसियल बॉडीज के बारे में क्या जानते हैं। तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसी बॉडीज है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, ये कैसी बॉडीज दिखती हैं। सेलेसियल बॉडीज मतलब कुछ नहीं, द सन, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body। मतलब रात में चमकने वाला हर एक कण, हर एक चीज जो आसमान में क्या कर रहा हो, चमक रहा हो, वो क्या कहलाएगा? सेलेसियल बॉडीज कहलाएगा। सम सेलेसियल बॉडीज आर वेरी बिग and hot, they are made up of gases, they have their own heat and light which they emit in large amounts। These celestial bodies are called stars। स्टार्स की खासियत भी बता दिया है इसी वर्ड में। बोला हुआ है कि सेलेसियल बॉडीज में भी जिनके पास खुद की हीट हो, क्या हो? खुद की हीट हो, खुद का लाइट हो और वो क्या बोलते हैं लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हो, वो क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। द सन इज अ स्टार। ये तो शॉकिंग हो जाएगा किसी के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर आप घर पे अपने बोलते हैं कि सन क्या है? स्टार है, वो कहेंगे सन स्टार कैसे है? लेकिन देखिए स्टार की खासियत क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो कहां हो, सौर मंडल में हो, जो भी यूनिवर्स में हो, अगर उसके पास अपनी हीट है, क्या है? अपनी हीट है, अपनी एनर्जी है और वो क्या एनर्जी एमिट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्टार। और हम लोग के सन के पास अपनी हीट है, अपनी एनर्जी वो रिलीज करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टार सन। ठीक, अब देखिए, countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us। बोला हुआ है कि सिर्फ सन ही नहीं, ठीक, रात के टाइम में हम लोग बहुत छोटे छोटे स्टार्स को क्या करते हैं? देखते हैं, लेकिन वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यहां से खड़ा होकर के देखते हैं एकदम पास से तो वो हम लोग को बड़ा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि एकदम उसकी एग्जैक्ट साइज हम लोग को पता चलेगी। एक सेकंड,
काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो हम लोग स्टार रात में देखते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते, वो किसके सिमिलर होते हैं? सन के। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। बोला हुआ है कि हम लोग उसके हीट को, हम लोग उसकी एनर्जी को फील नहीं कर पाते और वो हमें बहुत छोटा छोटा दिखता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फ्रॉम फार अवे फ्रॉम अस, वो हम लोगों से बहुत ज्यादा दूर है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. देखिए, अगर आप लोगों में से कोई एरोप्लेन में बैठा होगा, उसने नोटिस किया होगा, जब हम लोग एरोप्लेन में बैठने जाते हैं देखते हैं एरोप्लेन कितना बड़ा है, लेकिन उसी को अगर हम लोग आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो इतना छोटा छोटा दिखाई देता है, पता ही नहीं चलता कि वो उतना बड़ा एरोप्लेन है या नहीं है एक्चुअल में। उसके बाद while watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. देखिए constellations हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है। ग्रह हो गया प्लेनेट और उसी में का जो नक्षत्र है वो क्या है? कॉन्स्टेलेशन। नक्षत्र है क्या एक्चुअल? कॉन्स्टेलेशन है क्या एक्चुअल? अगर स्टार्स जो होते हैं, ठीक, अगर जो स्टार्स होते हैं वो एक फिक्स अपना कोई भी शेप बना करके खड़े हो जाए और वो ओवर द टाइम पीरियड उनका शेप जल्दी चेंज या शेप चेंज नहीं होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेलेशन, दैट इज कंसिडर्ड एज नक्षत्र। ठीक, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ सच कंस्टेलेशन। नाम दिया हुआ है उर्सा मेजर। आपके एग्जाम में अगर कभी पूछ दे कि उर्सा मेजर क्या है, प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, स्टार है, क्या है? क्या बोलेंगे? कंस्टेलेशन है। क्या है? कंस्टेलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टेलेशन इज द सप्तऋषि, सप्त सेवन ऋषि सेजेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। देखिए क्या बोला हुआ है कि जो सबसे इजी जिसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आसमान में देखते हैं और शेप देख करके क्या बता देते हैं कि सप्त ऋषि नक्षत्र है। इसको तुरंत से रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, तुरंत से पहचान कर लिया जाता है। वो किसका पार्ट है? उर्सा मेजर का ही पार्ट है। ठीक, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टेलेशन। उर्सा मेजर का पार्ट है, याद रखे रहिएगा। सप्तऋषि किसका पार्ट है? उर्सा मेजर का। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. ये बच्चों के लिए बोला हुआ है कि बच्चे जाए अपने घर में पूछे कि पहचान करके बताए कि इसमें से कौन सा स्टार्स, कौन सा नक्षत्र, कौन सा प्लेनेट, कौन सा सन, कैसी अर्थ, ये घर पे जाकर के लोगों से पूछने को बोला हुआ है। इन एंशियंट टाइम, इन एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन समय में, people used to determine direction during the night with the help of a star. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. क्या बोला हुआ है कि एंशियंट टाइम में कंपास नहीं हुआ करता बच्चा लोग, ना कि ले करके गए पता चल गया कि वो नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, नहीं। रात में खड़े होते थे लोग, भटकने के बाद देखते थे ओ नॉर्थ वाला जो स्टार है वो इधर है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन क्या हो गई, तो नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या हो गया? साउथ डायरेक्शन। उसके राइट में क्या हो गया? ईस्ट, और उसके लेफ्ट में क्या हो गया? वेस्ट। इस हिसाब से लोग अपना रास्ता बनाते थे, अपने घर तक पहुंचते थे। और उसी नॉर्थ स्टार को क्या बोलते थे? पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। बोला हुआ है, देखिए फिर से क्वेश्चन बना कि पोल स्टार को किसकी मदद से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो वो आंसर क्या है? सप्तऋषि। और सप्तऋषि क्या है? कॉन्स्टेलेशन है। Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ये देखिए, इसी को बोला हुआ है। देख रहे हैं, पॉइंटर स्टार्स फेसिंग नॉर्थ स्टार। इसका जो पोजीशन है वो कभी चेंज, देखिए इसका जो पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, और ये हमें क्या बताएगा? नॉर्थ स्टार। ये देखिए लिखा हुआ है ना, पॉइंटर स्टार फेसिंग नॉर्थ, मतलब इसके पीछे साउथ का डायरेक्शन हो गया, ठीक, इधर ईस्ट का डायरेक्शन हो गया और इधर वेस्ट का डायरेक्शन हो गया। ये एंशिएंट टाइम के लोग यूज किया करते थे, किसके लिए? अपने डायरेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपने डायरेक्शन को जानने के लिए। ठीक,
ये देखिए, some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. क्या बोला हुआ है इसने? हम लोग अब तक पढ़े स्टार के बारे में। स्टार के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? देखिए, स्टार के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? अगर इसको हम लोग स्टार बनाते हैं, अगर स्टार बनाते हैं तो इसके पास अपनी हीट है। क्या है? अपनी हीट है। ये क्या कर रहा है? एनर्जी इमिट कर रहा है। एनर्जी इमिट कर रहा है। लेकिन वो सेलेसियल बॉडीज, क्या? वो सेलेसियल बॉडीज, ध्यान दीजिएगा, वो सेलेसियल बॉडीज जिनके पास ये दोनों चीज अपनी नहीं है, वो किसी और से एनर्जी ले रहे हैं, किसी और की हीट से हीट अप हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स, मतलब घूमने वाले। The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. देखिए क्या बोला हुआ है कि हम अर्थ पे रहते हैं। अर्थ क्या है? सोलर सिस्टम का क्या है? बॉडी है। सोलर सिस्टम का एक क्या है? बॉडी है। बोला हुआ है कि अर्थ के पास अपना हीट नहीं है, अर्थ के पास अपना एनर्जी नहीं है। वो अपना एनर्जी और अपना हीट कहां से पाता है? हीट एंड लाइट कहां से पाया? सन से। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। स्टार देखिए बच्चा लोग, मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए, जैसे ये अर्थ कंसीडर करते हैं, यहां हम लोग खड़े हैं, सन हम लोग को इतना बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि पास बहुत है। जो और स्टार हम लोग देखते हैं वो सन से में भी बड़े हो, लेकिन चूंकि हम लोग दूर से देख रहे हैं तो वो हम लोग को क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक, इसमें बोला हुआ है ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। बोला हुआ है कि अर्थ के पास भले ही अपनी लाइट ना हो, लेकिन अगर मून पे खड़ा होकर हम लोग अर्थ को अगर देखते हैं तो ये क्या करते हुए दिखेगा? शाइनिंग करते हुए दिखेगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जिस चंद्रमा को हम लोग आसमान में देखते हैं वो क्या है? उपग्रह है, सैटेलाइट। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। किसके अराउंड मूव करता है? अर्थ के अराउंड मूव करता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 प्लैनेट्स। हमारे अर्थ की तरह ही 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह हैं दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। क्या बोला हुआ है कि 8 प्लैनेट्स और हैं इस सन के अराउंड, जो सन से ही क्या लेते हैं? हीट और लाइट प्रदान करते हैं। और उसके बाद सम ऑफ देम हैव देयर आल्सो मून्स टू, मतलब उनमें से कुछ के पास अपना मून भी है। अब देखिए क्या हुआ। ये जो सेक्शन है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला, इसको हम लोग लास्ट में एक साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक, ये देखिए द सोलर सिस्टम। अब आते हैं सोलर सिस्टम पे। द सोलर सिस्टम, ये देखिए द सन, 8 planets, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेसियल बॉडीज। इस सेलेसियल बॉडीज में कौन सा है? एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स। ये सब मिलाकर के क्या बनाते क्या है? ये सब मिलाकर के बनाते हैं सोलर सिस्टम। देखिए सन, सन, उसके बाद एक प्लेनेट मरकरी, दूसरा प्लेनेट वेनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। मतलब, और इसके बीच में देखिए क्या ही है? एस्ट्रॉइड्स है। आगे जो हम लोग देखा जाएगा उसमें देखिए लिखा क्या रहेगा, एक यहीं से मैं धीरे से बताते चलता हूं। पहले की आगे की लाइंस में पहले बताएगा कि पास से दूर कौन कौन सा है, क्या प्लैनेट्स। उसके बाद बताएगा कि एस्ट्रॉइड कहां। देखिए एक फिगर में ही पूरा का पूरा हम लोग ये जो भी नीचे का पैराग्राफ आएगा ना वो हम लोग समझ सकते हैं। पहला, सन के नियरेस्ट कौन सा है? मरकरी। सेकेंड नियरेस्ट कौन सा है? देखिए वीनस। तीसरे में कौन सा है? अर्थ। चौथे में मार्स। ये क्या है? ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड यहां पे लिखा हुआ देखिए, एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। बोला हुआ है कि सैटर्न, सैटर्न के देखिए
राउंड राउंड बना हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन पूछता है कि किस प्लैनेट, किस ग्रह के राउंड राउंड में एस्ट्रॉइड बेल्ट बना हुआ है, वो क्या है? सैटर्न का। फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। देखिए इसमें नीचे सारा लिखा हुआ, देखिए मरकरी वन ऑर्बिट अराउंड, देखिए जो जितना पास में रहेगा, जो जितना पास में रहेगा वो उतना जल्दी जल्दी अपना जो भी सन के अराउंड जो भी उसका मूवमेंट रहेगा, रिवॉल्यूशन जो रहेगा, रिवॉल्यूशन पीरियड क्या रहेगा, उतना ही छोटा रहेगा। देखिए मरकरी सबसे पास में है तो सिर्फ 88 दिन का, वेनस थोड़ा सा दूर हो गया था 255 दिन का, और थोड़ा उससे दूर है तो 365 दिन का, मार्स अर्थ से भी दूर है तो 687 दिन का, और लास्ट में आते आते देखिए यहाँ पे 164 ईयर आ गया है। नेपच्यून 164 ईयर में सन का एक चक्कर लगाता है। इससे हमें पता चलता है कि हम लोग जब भी दूर जाएंगे सन से, क्या जाएंगे, जब भी दूर जाएंगे सन से, रिवॉल्यूशन पीरियड जो रहता है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। ठीक। एक सेकेंड। हैंग मार गया। एक सेकंड में, चलो कुछ टेक्निकल इशू आया हुआ है।